जय जिनेंद्र। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारी आज की विशेष प्रस्तुति में, जिसमें आज आप देखने जा रहे हैं परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के अशोक नगर में दिनांक 10 जनवरी 2025 के भव्य मंगल प्रवेश की विशेष झलकियों को दिनांक 2 जनवरी 2025 को पूज्य माता जी का थुबोन जी से पचराई की ओर मंगल विहार हुआ। पूज्य माता जी संग अनेकों भक्त पैदल यात्रा करते हुए माता जी के संग आगे बढ़ रहे थे। पूज्य माता जी का श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर धर्मोदय अतिशय क्षेत्र पचराई में प्रवेश हुआ। माता जी का मंदिर जी में प्रवेश कराते हुए श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य माता जी के पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को धर्ममयी बनाया। तत्पश्चात पूज्य माता जी ने श्री जी का दर्शन नमन वंदन किया। जिसके उपरांत पूज्य माता जी के पावन सानिध्य में भक्तों ने श्री जी का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। इसी क्रम में पूज्य माता जी का पचराई जी से प्रस्थान हुआ और ईसागढ़ से होते हुए बैंड बाजों संग अशोक नगर की ओर विहार का प्रारंभ हुआ। पूज्य माता जी के मंगल प्रवेश में श्रद्धालु भक्तों ने बड़े ही मनोरम भाव से भक्तों ने माता जी का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। के मंगल प्रवेश में जगह जगह ये भक्तगण माता जी की अगुवानी हेतु अत्यंत भक्ति में सराबोर दिखे। नमोकार मंत्र है महामंत्र कष्टों से हमें छुड़ाए। नमोकार मंत्र है महामंत्र कष्टों से हमें छुड़ाए। इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो ये भव से पार लगाए। ओम श्री 105 परम पूज्य सृष्टि माता जी समस्त सृष्टि भूषण माता जी समस्त विराजमान अर्घ प्रभावी नमो लोए सवसाहुणम ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणम च सव्यसिम परमम हवै मंगलम।
108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। 108 गुणों का स्वामी, इस महामंत्र का कोई न सानी। नागों के दुख दूर भगाए, यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। यही अनादि मंत्र कहलाए। नमो हरिहंतारं, नमो श्रीसेतारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। रोग शोक को दूर भगावे, जन्म जरा मृत्यु दोष मिटावे। रोग शोक को दूर भगावे, जन्म जरा मृत्यु दोष मिटावे। जिसने ध्याया उसने पाया, गुरुओं ने ये सार बताया। गुरुओं ने ये सार बताया। गुरुओं ने ये सार बताया। नमो हरिहंतारं, नमो श्रीसेतारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ॐ हरिहं, ॐ हरिहं, ॐ हरिहं। और इसी क्रम में दिनांक 10 जनवरी को पूज्य माता जी का अशोकनगर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। माता जी की अगवानी में अनेकों श्रद्धालु भक्त एकत्रित हुए और वही उत्सुकता भक्तों में देखने को मिली। कष्टों से हमें छुड़ाए, इस मंत्र को पढ़ने सुनने से जीवन में मंगल आए। इस महामंत्र का जाप करो, ये भव से पार लगाए। नमो हरिहंतारं, नमो श्रीसेतारं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं। नमो लोए सवसाहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो, मंगलानं च सव्ये। दो पत्नियां घड़ी देखती हैं। एक जिसका पति बहुत लड़ाकू हो, उसकी पत्नी घड़ी देखती, चल 9 बज गए, अब जाएंगे, शांति हो जाएगी। और एक जिसका पति बहुत प्रेमी हो, वो भी देखती है, अब 9 बज गए, अब चले जाएंगे। तो दोनों में ध्यान रखना, जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारी श्वासें तीव्र चलती हैं, श्वासों के निषेक खिरते हैं। चिंता में होते हैं तब भी निषेक खिरते हैं, और आनंद और प्रेम में होते हैं तब भी निषेक खिरते हैं। एक हमें ऊर्जावान बना जाते हैं और एक हमारी ऊर्जा को छीन कर जाते हैं। हमारे यहाँ क्यों कहा कि समता भाव रखना। आपको जिससे प्रेम हो, सच बताना, उससे आप नहीं भी मिल पाओ तो घूम फिर से, कहीं से घूम फिर के उसी की चर्चा निकल आती है। पहली बार पत्नी आती है तो होती है चंद्रमुखी, औरन को शीतल करे आपऊ शीतल हो। जब लड़की देखने जाते हो तो लगता है इससे अच्छी लड़की दुनिया में कहीं, और इससे अच्छे रिश्तेदार कहीं नहीं मिलेंगे। इतना मधुर व्यवहार होता है, रहने दीजिए मैं उठा लूँगी, आप लीजिए ना, ऐसे मुस्कुरा के बोलती है जैसे फूल झर रहे हों। और शादी हो जाए
फिर 1 साल बाद सूरजमुखी हो जाती है। आधे काम सुनती है, आधे नहीं सुनती, और बाद में ज्वालामुखी हो जाती है कि कहो तो, क्योंकि जवानी में पानी मांगो तो एक बार पानी मांगो 4 जगह से पानी आता है, और बुढ़ापे में 4 बार पानी मांगो तो एक जगह से तीखी सी आवाज आती है, चुप भी रहा करो, बोलते तो बोलते ही रहते हो। क्योंकि जवानी में बहू बोलती मम्मी जी आप जल्दी आ जाना मंदिर से, आपके बिना बच्चा रहता नहीं है। बुढ़ापे में जल्दी आ जाए तो बोले जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा जैसे चैन नहीं पड़ती। जवानी में बेटा बोलता है पिताजी आप दुकान पर रहा करो, ग्राहकी ज़्यादा रहती है। बुढ़ापे में कहता है घर पे ही आराम किया करो, तुम्हारी शक्ल देख के ग्राहक लौट जाता है। कभी भी किसी से कहो मंदिर आए करो, बोले बुढ़ापे में आएंगे। हमने कोई परमिट बनवा रखा है क्या बुढ़ापे में? गामा जैसा पहलवान जवानी में चला जाता है 35 साल की उम्र में, हमारी क्या गारंटी है कि हम बुढ़ापे तक जिएंगे? मौत आंधी की तरह आती है, जिंदगी फिर नहीं बच पाती है। हमें आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है, मौत तो नाहक में बदनाम हुई जाती है। तो आपसे यही कहना है कि क्रोध में, अहंकार में, चिंताओं में श्वासों को नहीं गंवाना, वरना ये मौत से बदतर है। लोग कहते हैं आत्महत्या कर ली, उसने गलत काम कर लिया। तुम प्रत्येक क्षण आत्महत्या नहीं करो। आत्महत्या क्या है? संक्लेश की तीव्रता हो जाना और प्राणों का विसर्जन कर देना। प्रत्येक क्षण हमारी सांसों के निषेध खिल रहे हैं और उसे चिंता में, आत्मचिंतन से हटाकर पर चिंता में लगा देना। इससे बड़ी आत्महत्या कुछ हो सकती है क्या? क्योंकि उत्तमा स्वात्म चिंता चा देह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता चा पर चिंता धमाधमा। अपनी सांसों को चिंता में नहीं चिंतन में लगाओ, चिंतन में लगाओ। जिस जीव का जैसा नेचर है उसकी परिणति को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उसकी परिणति के चक्कर में हमको नरक नहीं जाना है। यहाँ तो इतनी विपरीतताएं मिली, हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। घर में कोई का नेचर खराब हो, हम कहते वो एहसान नहीं मानते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, वो 2 शब्द नहीं कहते हैं। अरे हमारे सामने, खुद के सामने, आपको पता है बकरे को देखकर क्या बोलते हैं? इसमें 20 किलो निकलेगा कि 25 किलो निकलेगा, समझ गए? हमारे सामने हमारे कान सुनेंगे, हमारी आंखें देखेंगी और हमें कसाई उठाकर ले जाएगा। हमारे सामने हमारे बच्चों का कत्ल कर दिया जाएगा। गर्मी और भूख प्यास में तड़पते रहेंगे। वो पर्याय किसी और की नहीं है, हमारी आगामी पर्याय। और भूत का इतिहास हमारा यही रहा है। आज तक जो हमने किया है उसी का दुष्परिणाम आज भोग रहे हैं। लेकिन हमने बहुत अच्छा कर्म किया है। समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं कि पूजा का फल तो अलग है, देवादिदेव चरणे परिचरणम सब दुख निर्वहनम काम दुखी काम दाहिनी परिचनिया दाद्रत्व नित्यम। कहते हैं कल्प वृक्ष और काम धेनु तो मांगने से फल देते हैं, लेकिन ये काम रूपी दाह को नाश कर देती है और किमिच्छित दान को अपने आप देती है पूजा। लेकिन मुनि सेवा के लिए क्या कहा है? तपस्वियों की सेवा के लिए क्या कहा है? उच्चम गोत्रम प्रणीते भोगो दानादिपासना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्नात कीर्ति तपो निधिसु। तपस्वियों को प्रणाम करने का फल है उच्च गोत्र की प्राप्ति। भोगो दानाद पोषणात पूजा, और उनको दान देने का परिणाम है भोग की शक्ति प्राप्त होती है। और तपस्वियों की प्रशंसा यश कीर्ति करना अपनी कीर्ति की बढ़वाड़ी होती है। और उनकी भक्ति करना सुंदर रूप मिलता है। किनकी? तपस्वियों की। भक्ति सुंदर रूपम स्मृत कीर्ति तपोनिधिसु। तपोनिधिसी, तपों के जो निधान हैं। एक आदमी घर में गाना सुन रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। उसकी पत्नी बोली लो थैला पकड़ो और चीनी लेकर आओ।
और राशन पे चीनी मिल रही थी, वो वहाँ भी गाना गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा की रखे गया। बहुत लंबी लाइन थी, काउंटर पर गया तब भी वही गा रहा था, लोगों ने धक्का दिया, फिर बहुत लंबी लाइन लगी थी। दोबारा 2 घंटे बाद नंबर आया, दुकानदार ने पूछा क्या चाहिए, वो गा रहा था, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा की रह गया। दुकानदार ने बोला अरे पहले भी गा रहा था तब भगा दिया तुझे, तू बता क्या चाहिए। बोला चीनी चाहिए। तो दुकानदार बोला सारी चीनी खत्म हो गई, बोरा की रह गया। आप लोगों की जीवन का भी ऐसा ही होगा, जब आखिरी में परमात्मा के काउंटर पर जाओगे तो सारी जीवन तो तुमने गाने में, और गाते भी झूठी बातें हो। सच पूछो, हमारे महापुरुषों को अनुभूतियां हुई थी, उनने आगम लिखा था, हम उसकी नकल करके। आप सच बताना, जितने गाने चलते हैं पिक्चर के वो अपने होते हैं, आपके अपने होते क्या? चाहे शादियों के गाने हो, चाहे पिक्चर के गाने हो, किसी ने पैसा लेके गाए थे, दिल से थोड़ी गाए थे। तुम अपने फोकट में उन गानों पर जान गंवा रहे हो। हमें कोशिश करना है, हम अपनी परमात्मा के लिए इतनी बुद्धि दी है, इतना विवेक दिया, इतना अच्छा मन दिया, इसी मन को तुम मंदिर बना सकते हो। इसको चिंताओं में नहीं, आज से ध्यान रखना, हम अपना जीवन सभी लोग, शाम को आने का मतलब नहीं है, शाम को आने का अर्थ यही है कि अपने जीवन को मंदिर बना लेना। दिन रात मेरे स्वामी में भावनाएं भावो, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। वो मरघट नहीं है जहां डरते हो, वो मरघट नहीं है जहां डरते हो, हमारा घर ही मरघट है जहां प्रत्येक क्षण हमारे प्राण घटते हैं, प्रत्येक क्षण हमारे प्राण घटते हैं। आयु के निश्चय घट रहे हैं, एक दिन होगा पूरे आयु के, कहते हैं पिटारी खाली हो जाएगी और राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत गए। जीवन में सत्य को अपना लेना। तो कहते टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाऊं।